हाय स्टूडेंट्स, आज अपना जो लेसन है जो पढ़ाने वाले हैं अपन, सबसे पहले उस पैराग्राफ की क्या है अपन हार्ड मीनिंग देख लेते हैं कि हार्ड मीनिंग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अपन वो चेक कर लेते हैं। तो क्या है टिम्बर। टिम्बर मीन्स क्या होता है? इमारती लकड़ी। प्रोलॉग्स प्रस्तावना। टस्कर हाथी। स्कैप्ड बच के निकल गया। रॉन्ग विचरण करना। फेंस फेंस मीन्स होती है बाढ़। और ग्रंटेड ग्रंटेड मीन्स होता है चिंगाड़ना या चिंगाड़ा। शर्प मीन्स होती है झाड़ियां। इनहेबिटेंट इनहेबिटेंट मीन्स होते हैं निवासी। डिसअपियर्ड डिसअपियर्ड मीन्स होता है ओझल हो जाना, गायब हो जाना। वेक्ट वेक्ट मीन्स होता है कस कर चोट मारना। टोनेल टोनेल मीन्स होता है पैर की अंगुली का नाखून। शिवर्ड शिवर्ड मीन्स होता है कांपना। कोलैप्स्ड मीन्स होता है अचानक गिर जाना। तो ये क्या थे? ये अपने हार्ड मीनिंग थे। अब क्या करते हैं? अब अपना लेसन शुरू करते हैं। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर। मैं जिस स्थान से आया हुआ इमारती लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ईश्वरम वुड बिगेन। ईश्वरम ने कहानी कहना शुरू किया या ईश्वरम कहना शुरू करता है। देयर इज ए रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड। चारों ओर सघन जंगल है। द लॉग्स आर halted on the lorries by elephant। लट्ठे हाथियों के द्वारा गाड़ियों में चढ़ाए जाते हैं। दे आर ह्यूज वेल फीड बीस्ट। और वे विशाल और हष्ट पुष्ट जानवर हैं। When they turned wild even most experienced mouth is not able to control them। जब वे बिगड़ जाते हैं तो अत्यधिक अनुभवी महावत से भी नियंत्रित नहीं होते हैं। आफ्टर दिस पोर्गुलस ईश्वरम वुड लॉन्च इनटू एन एलिब्रेट एंसिडोट्स इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। इस भूमिका के पश्चात ईश्वरम हाथी से संबंधित कई किस्से सुनाने लग जाता है। वन डे एक दिन ए टस्कर escaped from the timber yard and began to roam out। एक दिन एक नर हाथी लकड़ियों के प्रांगण से भाग निकला। स्टम्पिंग ऑन बसेस झाड़ियों को रौंदता हुआ। टीयरिंग अप स्टम्पिंग ऑन बसेस झाड़ियों को रौंदता हुआ। टीयरिंग अप विल्ड क्रीपर्स जंगली बेलों को उखाड़ता हुआ। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल और अपनी मनमर्जी से शाखाओं को तोड़ते हुए। यू नो श्रीमान जी, यू नो सर, यू नो श्रीमान जी, क्या आप जानते हो श्रीमान जी? हाउ एन एलिफेंट बिहेव व्हेन इट गोज मैड। आप जानते हो श्रीमान जी, जब एक हाथी पागल हो जाता है तो वह क्या करता है या कैसे करता है? ईश्वरम वुड गेट सो कैच अप द एक्साइटमेंट। तो ईश्वरम अत्यधिक उत्तेजित हो जाता है ऑफ हिज ओन स्टोरी। तो ईश्वरम अपनी कहानी में अत्यधिक उत्तेजित हो जाता है। ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोवर एंड जंप अबाउट। तो वह फर्श पर उछल कूद करने लगता है। स्टम्पिंग हिज फीट और अपने पैरों को पीटता है। इमिलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट। एक पागल हाथी की नकल उतारते हुए अपने पैरों को जमीन पर पीटता है। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट of our
टाउन। हाथी हमारे नगर से बाहर किनारे पर आ गया। ब्रेकिंग द फेंस डाउन लाइक मैच स्टिक, चार दीवारी को ऐसे तोड़ रहा था जैसे माचिस की तीलियां हों। ही वुड कंटिन्यू, उसने लगातार जारी रखा। इट केम इन मेन रोड, वह मुख्य सड़क पर आ गया। स्मैशिंग ऑल द स्टॉल सेलिंग फ्रूट, मड पॉट्स एंड क्लॉथ। फिर क्या किया उसने, वह मुख्य सड़क पर आ गया। फल, मिट्टी के बर्तन और कपड़े की सब दुकानों को उसने तोड़ डाला। पीपल रन हेल्दर स्लेटर इन पैनिक, लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगे। द एलिफेंट नाउ इंटर ए स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, और हाथी ने स्कूल के मैदान में प्रवेश किया जहां पर बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, किसके थ्रू, कि ईंटों की दीवार को तोड़कर हाथी ने खेल के मैदान में प्रवेश किया जहां पर बच्चे खेल रहे थे। ऑल बॉयज रन इनटू क्लासरूम, सभी बच्चे कक्षाओं में दौड़ गए। एंड शट द डोर टाइटली, और दरवाजे को कसकर बंद कर लिया। द बीस्ट ग्रांटेड एंड वांटेड अबाउट, हाथी चिंगाड़ता हुआ घूम रहा था। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, और उसने फुटबॉल के गोल पोस्ट था उसको उखाड़ दिया। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, और वॉलीबॉल की जो नेट थी उसको फाड़ डाला। किकिंग एंड फ्लेचिंग द ड्रम कीप फॉर वाटर, जिस ड्रम में या जिस ढोल में पानी रखा था उसको उसने लात मारी। एंड अपरूटिंग द सर्ब्स, और सब झाड़ियां उखाड़ डाली। Meanwhile, old teacher has climbed up to the terrace of school building, सभी अध्यापक स्कूल की छत पर चढ़ गए। From there, they helplessly watched the depredation of elephant, वहां से वे हाथी की लूटपाट का दृश्य बेबस खड़े देख रहे थे। There was not a soil below on the ground, नीचे मैदान में एक व्यक्ति भी न था। The street was empty, गलियां सुनसान थी या गलियां खाली थी। As if it inhabitant of entire town has suddenly disappeared, जैसे वहां के वासी अचानक लुप्त हो गए हों। द स्ट्रीट वर एम्प्टी, गलियां खाली थी। एज, जैसे कि इफ इनहेबिटेंट ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड, जैसे कि वहां के वासी अचानक लुप्त हो गए हो। आई वॉज स्टडिंग इन जूनियर क्लास एट दैट टाइम, उस समय मैं छोटी कक्षा में पढ़ता था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, छत पर खड़ा यह दृश्य देख रहा था। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। व्हाट कम ओवर मी सडनली, कि मुझे अचानक क्या हुआ। आई ग्रैब्ड ए कैन फ्रॉम हैंड ऑफ वन ऑफ द टीचर एंड रन डाउन द स्टेयर इनटू द ओपन, एक अध्यापक के हाथ से छड़ी लेकर मैं सीढ़ियों से नीचे उतरकर आंगन में आ गया।
या खुले में आ गया। द एलिफेंट grunted and magnificently swing a branch of tree which it held in its trunk. हाथी चिंगाड़ा और मुझे डराने के लिए टहनी हिलाई जो उसने सूंड में पकड़ रखी थी। इट स्टम्प्ड इट्स फीट, उसने अपने पैरों को जोर से पीटा। Kicking up a lot of mud and dust. उसने जोर से पांव धरती में मारा जिससे धूल मिट्टी उड़ी। It looked frightened, यह देखकर डर गया। कौन वह? It looked frightening, यह डरावने वाला था। But I moved slowly towards it, किंतु मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। Stick in hand, लकड़ी को हाथ में लिए हुए। People were watching the scene, hypnotized from nearby house top, और लोग सम्मोहित हुए आसपास की छतों से दृश्य देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, हाथी ने मेरे को क्रोधित होकर देखा। रेडी टू रस्ट टूवर्ड्स मी, और मेरी तरफ दौड़ने के लिए तैयार था। इट लिफ्ट इट्स ट्रंक, उसने अपनी सूंड उठाई। एंड ट्रम्पेट लाउडली, और जोर से चिंगाड़ा। एट दैट मोमेंट, और उसी पल, आई मूव्ड फॉरवर्ड, और मैं आगे बढ़ गया। एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, अपनी पूरी शक्ति बटोरी। वेक्ट इट थर्ड नेल ऑन क्विक, और मैंने उसके तीसरे नाखून पे जोर से डंडा मारा। द बीस्ट लुक्ड स्टैंड फॉर ए मोमेंट, क्षण भर के लिए वह पशु भौचक्का दिखाई दिया। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फीट, वह सिर से पैर तक कांपा। एंड कोलसेप्ट, और धड़ाम से गिर गया।